हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर सेलिंग कॉस्ट, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म व्हिच इज वर्किंग अंडर द कंडीशंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और उसी तरह इसी चैप्टर के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट शॉर्ट क्वेश्चन में रेपिटेटिवली क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द सेलिंग कॉस्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन हम करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग और बिफोर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, दिस इज माय ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। एड्रेसम ऐप है जिसको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफी सारा इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आप लोग वो चेक कर सकते हो। काफी सारे एमसीक्यू, काफी सारे सब्जेक्टिव टेस्ट आर ऑल्सो शेयर्ड। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का अवेलेबल है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स का अवेलेबल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अवेलेबल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग, आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सो सेलिंग कॉस्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आया हुआ है, व्हाट आर सेलिंग कॉस्ट, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म which is operating under the conditions of monopolistic competition। तो इसका आंसर हमने किस वे से लिखना है? देखो, सबसे पहले आपने सेलिंग कॉस्ट को बताना है कि सेलिंग कॉस्ट जो होती है उसका मतलब क्या है, उसको हम क्यों इनकर करते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी अजम्पशन। उसी तरह व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सेलिंग कॉस्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेलिंग कॉस्ट कर्व। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट और फर्म का इक्विलिब्रियम, और उसी के साथ ही जो फर्म का संतुलन है उसका डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन जो आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो हम एंड में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलिंग कॉस्ट क्या होती है। इसको हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं कि विक्रय लागतें क्या होती हैं। फर्म, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है दैट इज ए टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देयर इज नो नीड टू क्रिएट एडवर्टीजमेंट। मोनोपोली के अंदर क्योंकि मोनोपोलिस्ट है तो उसको भी इतना ज्यादा सेलिंग कॉस्ट के अंदर इनकम नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम वी आर वर्किंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, वी हैव टू इनकर दी सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो बायर है उसको पूरे मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट, फर्म जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, दे हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, क्योंकि जो बायर है उसको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारा कंपटीशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए बायर को बताने के लिए सेलिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। और इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो खर्चा करते हैं, जो एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर खर्चा करते हैं, जो पब्लिसिटी के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, ताकि स प्रोडक्ट की सेल को एनहांस किया जा सके, उसको धक्का लगाया जा सके, उसको पुश किया जा सके, दैट इज़ नोन एज़ ए सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर सेलिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। मोनोपोली के अंदर भी आप हल्का-फुल्का स्पेंड कर सकते हो, लेकिन मोनोपोलिस्टिक के अंदर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सेलिंग कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जब इस कॉस्ट को इनकर किया जाता है, तो उसके पीछे लॉजिक होता है कि हमने अपनी सेल को बढ़ाना है। इट रेफर टू दोज़ कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड टू इंक्रीज़ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हमें एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर करते हैं, पब्लिसिटी के ऊपर करते हैं, सेल्समैन को कमीशन देते हैं, रिटेलर को गिफ्ट्स देते हैं, रिटेलर को कमीशन देते हैं, कस्टमर को कंसेशन देते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, और हर एक सेलर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है दैट इज द मेन फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम बताएंगे कैसे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही तो बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर्स हैं। तो सेलिंग कॉस्ट मे बी डिफाइंड एज दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड बाय ए फर्म to persuade
परसुएड द बायर टू परचेज द प्रोडक्ट इन रेफरेंस टू अदर्स। देखो यहाँ पे जो हमारा लॉजिक होता है कि हम सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बताते हैं, यहाँ पे बायर को कन्विंस करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट एज मतलब दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बेटर है, हमारा प्रोडक्ट परचेज कर। तो सेलिंग कॉस्ट जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर स्पेंड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती करती है, पर सेल की प्रमोशन के लिए, सेल को धक्का लगाने के लिए, सेल को इन्हांस करने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए जरूरी होती है। चैम्बरलिन ने डिफाइन किया है सेलिंग कॉस्ट और कॉस्ट इनकर टू अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। यहाँ पे हम अपना डिमांड कर्व जो है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं राइट की तरफ, ताकि सेलिंग कॉस्ट इनकर करने से हमारी डिमांड बढ़ जाए। सेलिंग कॉस्ट और कॉस्ट इनकर टू अल्टर द पोजीशन और शेप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट। Professor Meyer has defined selling cost may be defined as the cost which are necessary to persuade a buyer to buy one product. कि हमारा प्रोडक्ट परचेज कर वो दूसरे से ज्यादा बेटर है। तो सेलिंग कॉस्ट जो है बार को कन्विंस कराती है। तो इसकी अजम्पशन क्या है सेलिंग कॉस्ट की, कि यहाँ पे देखो जब हम सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं तो लोगों के टेस्ट और डिमांड को चेंज कर सकते हैं, और बार जो होते हैं उसके पास पूरी नॉलेज नहीं होती, तो उनको अवेयर करने के लिए वी हैव टू स्पेंड दी सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट जो है बार को मार्केट की कंडीशन में बताती है, प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में बताती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर फीचर कैसे है, किस तरह से ये हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेटर है, और अदर थिंग्स कोई बेनिफिट हम दे रहे हैं तो वो भी बताती है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सेलिंग कॉस्ट। देखो यहाँ पे जो सेलिंग कॉस्ट है इसलिए इनकर करते हैं क्योंकि टेस्ट और डिमांड को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हमारी डिमांड इनहांस हो जाए, डिमांड कर्व को हम राइट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट जो है चेंजेस द शेप ऑफ द डिमांड कर्व। उसी तरह क्या है कि जब हम सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, जिसके बेसिस पे डिमांड कर्व भी चेंज हो जाता है। और सेलिंग कॉस्ट को हम कह सकते हैं ये कंज्यूमर को परसुएट करती है, कन्विंस करती है, मैनिपुलेट करती है। तो इसको हम परसुएसिव एंड मैनिपुलेटिव सेलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे जो फर्म है वो इन्फॉर्म भी करती है और बार को कन्विंस भी करती है कि हाँ भाई तो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर। तो व्हाट इज द शेप ऑफ द सेलिंग कॉस्ट। इट इज यू शेप। देखो यहाँ पे इनिशियली ये फॉल करती है, फिर मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम सेलिंग कॉस्ट लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेलिंग कॉस्ट जो है उसका यू शेप क्यों होता है। देखो ये जो सेलिंग कॉस्ट है इसको भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल है। According to Professor Chamberlain, selling cost curve are also U-shaped. Under the influence of the law of variable portion, selling cost curve initially fall करता है, फिर minimum point पे पहुंचता है, फिर उसके बाद rise करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि SS जो है that is the average selling cost curve. Initially it falls, पहले ये कम होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर उसके बाद राइज करना है। ये वाला हिस्सा जो है राइज करता है, ये वाला हिस्सा मिनिमम पॉइंट है, और ये वाला हिस्सा जो है फॉल करता है। इसी वजह से इसकी जो शेप होती है यू शेप होती है। तो इनिशियली जब हम सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं तो सेल के अंदर जो इजाफा होता है, जो इंक्रीज होती है, वो सेलिंग कॉस्ट के अंदर जो इंक्रीज होती है उससे ज्यादा होती है। सेलिंग कॉस्ट पे हम खर्चा करते हैं उससे ज्यादा हमें सेल में इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद मिनिमम पॉइंट पे रीच होती है, उसके बाद राइजिंग के अगर अब हम मिनिमम पॉइंट के बाद अगर हम सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा करते हैं तो सेल उतनी नहीं बढ़ती, बट सेलिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो उसी वजह से क्या होता है कि इट मीन्स जब इसका यू शेप होता है, इट मीन्स कि पहले ये फॉल करती है, फिर मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद राइज करना शुरू हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टर्न अप्लाई होता है। सेलिंग कॉस्ट भी हम तब तक इनकर करते हैं जब तक हमें लगता है कि इसको खर्च करने से हमारी सेल इंक्रीज होती है। सेलिंग कॉस्ट एंड फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट से हम अज्यूम करते हैं कि जब हम सेलिंग कॉस्ट बिक्री जो लागतें हम इनकर करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको बढ़ा सकते हैं, तो प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। डिमांड कर्व भी हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है जब हम सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं, और आउटपुट और प्राइस जो है दोनों जो है सेलिंग कॉस्ट की वजह से हमारे जो है इंक्रीज हो जाते हैं। सेलिंग कॉस्ट वहां पे हम स्टॉप करते हैं जब हमें लगता है कि अब हम सेलिंग कॉस्ट के ऊपर तो खर्चा कर रहे हैं बट उतना हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा।
तो यहाँ पे हमें लगता है कि जब हम एक्सपेंडिचर उसके ऊपर इनकर करते हैं दैट इज बिकम्स इक्वल टू द प्रॉफिट एंड, क्योंकि उसके बाद अगर हम एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमें प्रॉफिट कम मिलेगा। तो यहाँ पे ये इसका डायग्राम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पे आपने आउटपुट लेना है, यहाँ पे आपने कॉस्ट एंड प्राइस लेनी है। तो ये देखो ये ए आर जो है डिमांड कर्व है, यहाँ पे एम आर और एम सी नहीं ड्रॉ किए क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट कर देंगे। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ पे हम ये वाला आप हिस्सा देख सकते हो कि ये हमारा जो है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके अंदर सेलिंग कॉस्ट नहीं है। और यहाँ पे भी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वही है, एमसी इज इक्वल टू एम आर, एमसी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो। और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि दिस इज द बिंदु जहाँ पे हमारा इतना इक्विलिब्रियम आउटपुट हो रहा है और ये हमें प्रॉफिट मिल रहा है। और उसके बाद हम क्या करते हैं अ, कि अब हमें लगता है कि सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी चाहिए, तो हम सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं। तो ये एसीएस 1 है, एसीएस सॉरी है, जिसके अंदर सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड है। तो ये हमारा एआर कर्व, क्योंकि डिमांड शिफ्ट हो जाती है राइट की तरफ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो पहले से बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो रेक्टेंगल है, उसका जो घेरा है वो इससे ज्यादा है। फिर उसके बाद हमें लगता है कि और, क्योंकि जब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हमें लगता है कि और सेलिंग कॉस्ट हमें इंटर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग कॉस्ट कर्व ऊपर मूव कर जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि ये जो है डिमांड कर्व है जो कि राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब हमारा प्रोडक्शन भी पहले से बढ़ गया है और हमारा प्रॉफिट भी पहले से ज्यादा हो गया है। इस तरह से आपने इस कर्व को ड्रॉ करना है। और उसी तरह अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखी है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को बिफोर incurring the selling cost price is shown by AR1 curve, average cost of production is shown by ACP, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे देखो ये हमारा AR1 है और ये हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ पे हमने सेलिंग कॉस्ट नहीं इनकर की। और ये हमारा जो है आउटपुट है और इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है। और जब हम सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं तो यहाँ पे हमारा AR2 हो जाता है और यहाँ पे हमें इतना प्रॉफिट होता है EFGH, जो कि इससे ज़्यादा है। फिर हमें लगता है कि और ये हमारा आउटपुट है। हमें लगता है और सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी चाहिए, तो ये कर्व ऊपर चला जाता है। और ये जो है डिमांड कर्व AR2 AR को 3 कर लीजिए, AR3 कर्व है। तो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है वो इससे ज़्यादा है। तो हम लोग सेलिंग कॉस्ट तब तक करते रहते हैं जब तक हमें लगता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सेलिंग कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। उसके बाद हम सेलिंग कॉस्ट के ऊपर खर्चा करना बंद कर देते हैं। बिफोर incurring the selling cost, price is shown by AR1 curve and average cost of production is shown by average cost of production, equilibrium output is OQ। और यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि MC is equal to MR और MC is cutting MR from the below, क्योंकि यहाँ पे MC MR को इसलिए नहीं छू के तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसी तरह एवरेज सेलिंग कॉस्ट ACS जो है दैट इज अ न्यू एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है ही है, साथ में सेलिंग कॉस्ट भी है। डिमांड जो है AR2 की तरफ शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पे फर्म जो है EFGH प्रॉफिट कमाती है। अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती है, तो हमारा कर्व जो है AC1 शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे हमें ILGH प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ पे जो है, क्योंकि जब प्रॉफिट के अंदर इजाफा होता है दैट सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न, एक स्टेज तक जब हम सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं तो सेलिंग कॉस्ट से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है। और उसके बाद इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑन अकाउंट मस्ट अल्टीमेटली कम टू द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। The optimum selling cost of the profit maximization fund will be that cost at which combined marginal cost of production and of advertising is equal to the marginal revenue of the product। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, जो है सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। प्रोडक्शन कॉस्ट वो लागतें होती हैं जो हम जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बनाए। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आ जाता है कि जो हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, डिलीवरी टू द कस्टमर वो इंक्लूड करती है। सेलिंग कॉस्ट वो लागत होती है जिसके बेसिस पे हम अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को पुश करना चाहते हैं, सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं और हमें लगता है कि हम हैबिट्स और टेस्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेन एम जो होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का होता है।
तो सेलिंग कॉस्ट के अंदर जितनी भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, चाहे मैगजीन्स के ऊपर, जर्नल्स के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, टीवी के ऊपर, रेडियोस के ऊपर, होर्डिंग्स लगाते हैं, वॉल पोस्टर्स लगाते हैं, इवन जो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरह सेल्समैन को कमीशन, प्राइस कंटेस्ट, गिफ्ट, जहाँ पे हमारा जो मेन मकसद होता है कि हम अपनी सेल को पुश करना है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो, सेलिंग कॉस्ट के पीछे जो लॉजिक होता है कि हमने अपनी सेल को इंक्रीज करना है, सेल को पुश करना है और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट हम इसलिए इनकर करते हैं ताकि हम कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सके एज पर द बायर रिक्वायरमेंट। सेलिंग कॉस्ट के पीछे होता है कि हमने अपने डिमांड कर्व को राइट की तरफ धकेलना होता है, चेंज करना होता है, हमारी सेल इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाए। और उसी तरह ही जो सेलिंग कॉस्ट होती है, जो हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं, सेल्समैन को कमीशन देते हैं, जो भी कॉन्टेस्ट करते हैं या प्राइस रखते हैं, वो सारे सेलिंग कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसके ऊपर जो हम प्रोडक्शन के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद होता है, यूटिलिटी को क्रिएट करना होता है। सेलिंग कॉस्ट के पीछे होता है कि हमने अपनी डिमांड को इंक्रीज करना है। सेलिंग कॉस्ट का लाभ कितना अमाउंट होना चाहिए, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंपटीशन के ऊपर। प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड करती है कि हम कितने यूनिट जो है उसके प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेलिंग कॉस्ट जो है उसके पीछे जो लॉजिक होता है, सेल की प्रमोशन के लिए होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर होता है कि चीजों को हमने प्रोड्यूस करना है। सेलिंग कॉस्ट के अंदर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, सेल्समैन को कमीशन, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी के ऊपर जो खर्चा होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर को वेजेस, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिलीवरी के ऊपर जो खर्चा होता है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है।